नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिरंजीव भारद्वाज और आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीबीएसई क्लास 10th की हिंदी स्पर्श भाग 2 का पाठ 1 की बची हुई 4 साखियों का अध्ययन करने वाले हैं। पाठ 1 कबीरदास जी द्वारा लिखित इन 4 शुरुआत की 4 साखियों को हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज हम बाकी बची 4 साखियों का अध्ययन करने वाले हैं। जी हां, शुरुआत करते हैं हम इस साखी से, लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि पिछले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो ही ये आने वाली साखियां आपको आसानी से समझ में आएगी। तो शुरुआत करते हैं साखी नंबर 5 से। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होय। कैसी बात कही है इन्होंने? पहले शब्दार्थ, फिर उसके बाद में भावार्थ की बात करेंगे। विरह यानी अपनों से बिछोड़ने का जो दुख होता है, तकलीफ होती है, गम होता है, वो विरह कहलाता है। भुवंगम, भुवंगम कहलाता है सांप, भुजंग जिसको हम कहते हैं। और बोरा कहलाता है पागल, पगला जाना, पागल हो जाना, बोरा होना कहते हैं। देखिए, प्रसंग सेम होगा। संदर्भ की बात करें तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने राम वियोगी की, ईश्वर से वियोगी की मार्मिक दशा का वर्णन किया है। मार्मिक, मर्म में, मर्म शब्द में एक प्रत्यय लगा, मार्मिक यानी हृदय को छू लेने वाली। चलिए बात करते हैं साखी के। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, यानी उस मनुष्य के कोई भी मंत्र, कोई भी उपचार नहीं हो पाता है जिसको विरह रूपी भुवंगम, विरह रूपी सर्प डस लेता है। यानी जिस मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि वो किसी से अलग है, अपनों से बिछुड़ने का गम यदि उसे है, तो जिस प्रकार सांप का डसा हुआ व्यक्ति तकलीफ में रहता है, उसको कोई भी मंत्र ठीक नहीं कर पाता है, उसको कोई भी उपचार नहीं लगता है, ठीक वैसी ही स्थिति उस विरही व्यक्ति की है। तो आगे गया, राम वियोगी ना जीवे, अर्थात राम, यहां राम का मतलब है ईश्वर। तो ईश्वर का जो वियोगी होता है, ईश्वर से बिछुड़ने वाला व्यक्ति होता है, वो या तो जीता नहीं है, और जीवे तो बोरा होए, और जीता भी है तो वो बोरा हो जाता है, अर्थात पागल हो जाता है। उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। यानी ईश्वर से बिछुड़ करके ईश्वर का भक्त या तो वो जीता नहीं है, और जीता है तो वो पागल हो जाता है। ऐसी स्थिति उस पागल की हो जाती है। ठीक वैसी ही जैसी सांप के डसने पर कोई व्यक्ति या तो बचता नहीं, और बचता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। तो यहां कबीरदास जी ने ईश्वर के वियोगी की दशा का मार्मिक चित्रण किया है। देखते हैं, हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो ठीक भाव पक्ष में यही कहा गया, ईश्वर वियोगी मनुष्य की दशा का मार्मिक चित्रण यहां किया गया है। और विरह की तुलना जो है वो सर्प से, सांप से की गई है। विरह की तकलीफ वैसी होती है जैसी तकलीफ सांप के डसने से होती है। कला पक्ष की बात करें हम तो भाषा सरस, सरल और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है, अपने भाव की अभिव्यक्ति कर पा रही है। विरह भुवंगम में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहां अलंकार परिवर्तित हुआ, बदला है, यानी विरह को सांप ही मान लिया गया है, इसलिए यहां रूपक अलंकार का, उपमेय में उपमान का आरोप जहां कर दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। और सद्दुखड़ी भाषा का प्रयोग यहां किया गया है। तो ये थी हमारी 5वीं साखी। बढ़ते हैं अगली साखी की ओर, और हमारी अगली साखी है, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। शब्दार्थ देखते हैं पहले, उसके बाद में फिर भावार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। निंदक यानी निंदा करने वाला, यानी बुराई करने वाला। और ऐसे लोग समाज में, हमारे आसपास में बहुत से लोग मिल जाते हैं जो हमेशा किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं, तो आसानी से सुलभ हो जाते हैं हमें, और ये आसानी से हमें मिल जाते हैं। तो कबीरदास जी इनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, जानेंगे अभी। पहले बात करते हैं नेड़ा यानी निकट, यानी करीब, पास, समीप यहां कहा गया है। और आंगनी यानी आंगन की बात की गई है। साबन, साबुन को कहा गया है। निर्मल यानी स्वच्छ, साफ, और सुभा यानी स्वभाव। चलते आगे। यदि हम
इस साखी के प्रसंग की बात करें तो वही प्रसंग होगा हमारा कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के रचयिता कबीरदास जी हैं। और यदि हम संदर्भ की बात करें तो क्या कहा गया है इस साखी में, वही हमें लिखना होता है। तो प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने निंदक के महत्व को प्रतिपादित किया है। यानी जो निंदा करने वाले लोग हैं उनका भी कुछ ना कुछ महत्व जरूर है इस दुनिया में। चलते हैं, बात करते हैं साखी के भावार्थ की और उसी से जानेंगे कि आखिर निंदक का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, यानी जो इंसान हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, उसको नेड़ा यानी करीब पास में रखना चाहिए। और कैसे? आंगनी कुटी बंधाए, यदि पॉसिबल हो, संभव हो तो उसको हमारे आंगन में ही कुटिया झोपड़ी बना करके हमारे आंगन में ही उसको आश्रय दे देना चाहिए। उससे क्या होगा? बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो वो क्या है? साबुन के बिना, बिना पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। कबीरदास जी दूर की सोचते हैं और दूर की सोचते हुए उन्होंने कहा है कि यदि निंदक हमारे आंगन में रहेगा, हमारे आसपास में रहेगा, तो वह प्रतिदिन हमारी निंदा करता रहेगा और हमारी निंदा करेगा तो हम उस निंदा को स्वीकार करें और निंदा करने के बाद जो कमियां हमारे अंदर दूसरों को नजर आती है उन कमियों को हम दूर करें, उन कमियों में सुधार करें। यदि हम लगातार निंदक की बातों को स्वीकार करके हमारी कमियों में सुधार करेंगे तो हमारा स्वभाव अपने आप बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल होता चला जाएगा, स्वच्छ होता चला जाएगा। और यही बात यहां करेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास ही रखना चाहिए, हो सके तो उसे अपने आंगन में ही कुटिया बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह साबुन व पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है, निर्मल कर देता है। अर्थात हम अपनी निंदा सुनकर अपनी कमियों को सुधार लेते हैं और इससे हमारे स्वभाव की बुराइयां दूर हो जाती है। देखते हैं काव्य सौंदर्य के बारे में बात करते हैं। भाव पक्ष को पहले हम लेते हैं तो इसमें निंदक के महत्व को दर्शाया गया है। इस साखी में निंदा करने वाले की इंपॉर्टेंस बताई गई है। निंदक को अपना परम हितैषी समझना चाहिए। जी हां, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, उसको हम हमारा शत्रु समझने लग जाते हैं, जबकि वो हमारा शत्रु नहीं है। वो हमारी बुराई करके हमारी कमियां हमें बताता है और हम उन कमियों को यदि समझें और उन कमियों को दूर करें तो हमारा स्वभाव स्वतः निर्मल होता चला जाएगा, स्वच्छ होता चला जाएगा। इसलिए उसको हम परम हितैषी समझें अपना। कला पक्ष की बात करें तो भाषा सहज व सरल है और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है, यानी भावों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता रखती है। निंदक नेड़ा नए और नए वर्ण की यहां आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार का एक बार फिर से और सदुगुणी भाषा का प्रयोग यहां किया गया है। बढ़ते हैं अगली साखी की और अगली साखी है हमारी पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। यहां आशिर जो शब्द है वो अक्षर का अपभ्रंश रूप है। देखते हैं शब्दार्थ। पोथी पुस्तक को कहा जाता है, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनको पोथी कहा जाता है। मुआ यानी मरना, भया यानी बनना और आखिर यानी अक्षर और पीव यानी प्रिय को कहा गया है। प्रिय यहां कौन है? ईश्वर को प्रिय कहा गया है, यानी मनुष्य का सबसे प्रिय कौन होता है? ईश्वर। बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग हमारा वही रहेगा कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है और इस साखी के रचयिता दास कबीर जी हैं। और संदर्भ की बात करें तो क्या कहा गया इस साखी में कि प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर प्रेम तथा ईश्वर भक्ति से ही ज्ञान की प्राप्ति संभव है। यानी यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो कहा गया है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, यानी ये जो संसार है, इस संसार के लोग जो है उन्होंने पोथियां पढ़ी है, अर्थात पुस्तकें पढ़ी है और पढ़ करके कोई भी विद्वान नहीं बना है। पंडित भयान न कोई, अर्थात वे सब पढ़े
अपने जीवन यापन किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन कोई पंडित शब्द का अर्थ, शब्द का भाव यहां पूजा पाठ कराने वाला नहीं है। पंडित शब्द का भाव है यहां विद्वान। पंडित शब्द का अर्थ है विद्वान होना। तो पोथियों को पढ़कर के कोई भी विद्वान नहीं बना है, कबीरदास जी का ऐसा मानना है। और उनका क्या कहना है, एक ही आखिर षटकोण वाला स है, तो यहां श को ख का उच्चारण किया जाता है, तो यहां अक्षर शब्द से आशीर बना है। तो एक अक्षर पीव का, प्रिय का, अर्थात प्रिय कौन, ईश्वर का। ईश्वर प्रेम से संबंधित, ईश्वर भक्ति से संबंधित यदि किसी ने एक अक्षर भी पढ़ लिया है तो पढ़े सो पंडित होए। जो पढ़ लेता है ईश्वर भक्ति का एक भी अक्षर, ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लेता है, तो वो पंडित अर्थात विद्वान बन जाता है। तो यही कहा है यहां कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार पुस्तकें पढ़ पढ़कर मृत्यु को प्राप्त हो गया है, पर अब तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। यदि मनुष्य ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लेता है तो वह पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है, अर्थात वो संपूर्ण संसार को ज्ञान प्रदान कर सकता है। देखते हैं काव्य सौंदर्य के बारे में क्या लिखा है। काव्य सौंदर्य में यदि हम भाव पक्ष को लेते हैं तो ईश्वर प्रेम तथा ईश्वर भक्ति से ही ज्ञान की प्राप्ति संभव है। और आगे गए पुस्तकों को पढ़कर या रटकर ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। अर्थात ईश्वर की भक्ति को यदि हम प्राप्त करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक हो जाती है। कला पक्ष की बात करें तो कला पक्ष के लिए लिखा है कि भाषा सहज, सरल तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है, क्योंकि कबीरदास जी की जो भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा से मिली जुली ही भाषा है, जिससे हम आसानी से उनकी कविताओं को पढ़ सकते हैं, उसका भाव समझ सकते हैं। और यही का पोथी पढ़ में अनुप्रास अलंकार है। पोथी में पै, पढ़ और पढ़ में भी पै वर्ण की आवृत्ति यहां हुई है, तो वर्णों की आवृत्ति जहां होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सद्दुकड़ी भाषा का यहां प्रयोग किया गया है। जी हां, कबीरदास जी की भाषा जो है वो सद्दुकड़ी भाषा है। और सद्दुकड़ी क्यों घुमक्कड़ी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहां कई भाषाओं का मिश्रित रूप ही इन साखियों में प्रयोग किया गया है। बढ़ते आगे और हमारे पास हम पहुंच चुके हैं अंतिम साखी की ओर। हमारी अंतिम साखी है, हम घर जाल्या आपना लिया मुरड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। यहां तो कबीरदास जी घर जलाने की बात कर रहे हैं, आप अन्यथा नहीं लें, इसको समझने का प्रयास करें कि हम घर जाल्या अपना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने नहीं, पहले भावार्थ नहीं करेंगे, पहले कुछ शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। जाले यानी जलाया, और अपना मुराड़ा कहते हैं जलती हुई लकड़ी। और यदि हम अपनी भाषा में बात करें तो ज्ञान रूपी मशाल को मुराड़ा कहा गया है। और तास का अर्थात उसका। चलते हैं क्या कहते हैं प्रसंग के बारे में। प्रसंग सेम वही है। और संदर्भ की बात करें, प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी चारों ओर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हैं। कबीरदास जी जो है चारों दिशाओं में ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। और उसी का उल्लेख किया है यहाँ कि हम घर जाल्या आपना, हमने अपना घर जलाया। शब्दों पर जा रहे हैं एक बार पहले, फिर हम भाव क्या निकलता है उसको समझेंगे। हम घर जाल्या अपना, अर्थात हमने अपना घर जलाया, लिया मुरड़ा हाथ, और फिर मुरड़ा हाथ में ले लिया। मुरड़ा मतलब मशाल, जलती हुई लकड़ी को यहां मुरड़ा कहा गया है। और कि हमने अपना घर जलाया और फिर जलती हुई लकड़ी हाथ में ले ली। और अब घर जालो तास का, अब घर उसका जलाना है। तास यानी उसका, जे चले हमारे साथ, जो हमारे साथ में चले उसका घर जलाना। तो एक बार ये तो शाब्दिक अर्थ भावार्थ को जानेंगे कि हम घर जलाया अपना, अर्थात हमने ज्ञान रूपी अग्नि से अपना घर जला लिया है, अर्थात हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। और फिर लिया मुरड़ा हाथ, और फिर हमने ज्ञान रूपी मसाल लेकर के उसका घर जलाने के लिए चल पड़े हैं, अर्थात उसको ज्ञान प्रदान करने के लिए चल पड़े हैं, जो हमारे साथ चलने का प्रयास कर रहा है, अर्थात जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। तो यही कहा है यहाँ की कबीरदास जी कहते हैं कि हमने पहले अपना घर जलाया, फिर जलती हुई लकड़ी यानी मशाल हाथ में लेकर अब हम उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलेगा। अर्थात पहले हमने अपने घर की बुराइयां नष्ट की, हमारे घर में, घर का मतलब हमारे मन में जो बुराइयां थी उनको नष्ट किया, और अब हम अपने साथियों की बुराइयों को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने चल पड़े हैं। तो इस प्रकार कबीरदास जी चौहों दिशाओं में ज्ञान का प्रसार करने के लिए निकल पड़े हैं। चलते हैं, बात करते हैं काव्य सौंदर्य की।
भाव पक्ष में हम देखेंगे कि कबीरदास जी समाज को सुधारने का महान कार्य करना चाहते हैं और विचारों और ज्ञान की ज्योति जो है वो प्रज्वलित करना चाहते हैं, ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। और कलात्मक पक्ष की यदि हम बात करते हैं तो कबीरदास जी की भाषा जो है सरल है, सहज है और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। और यहाँ घर और मसाल जो है वो इनका घर का और मसाल का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। घर को हृदय और मसाल को ज्ञान का अर्थ यहां दिया गया है। सद्गुणी भाषा एवं प्रतीकात्मक शैली का यहां प्रयोग किया गया है। तो ये थी हमारी साखियां, कबीरदास जी की साखियां। आने वाली वीडियो में हम इस पाठ के उत्तरों के विषय में चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये साखियां आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। लेकिन यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।